अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब वो अपना मोबाइल चाहे नया है चाहे पुराना है वो लेके आएंगे, उनको वो 17% सेल टैक्स भी देना पड़ेगा। उसके अलावा जो फिक्स टैक्स, जो पहले टैक्स नॉर्मल टैक्स था जो हम पे करते थे, वो भी देना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख का कोई मिसाल के तौर पे मोबाइल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से FPR की जानब से जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी मलियत $200 से ज़्यादा है, जितने भी मोबाइल फ़ोन जिनकी मलियत $200 यानी कि जिनकी कीमत $200 से कम है, उनके टैक्स में किसी किस्म की कोई रद्द-बदल नहीं की गई। लेकिन जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं जिनकी कीमत $200 से ज़्यादा है, उनकी कीमत यानी कि $200 से ज़्यादा यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 35,000 रुपये से ज़्यादा है जिनकी कीमत, उनके ऊपर जो फिक्स टैक्स था उस फिक्स टैक्स को ख़त्म करके 17% सेल टैक्स जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब 17% ये वो टैक्स है जो सब मोबाइल फ़ोन के जो ओवरसीज़ बाहर से लेके आएंगे या कोई भी शख्स पाकिस्तान के बाहर से मोबाइल फ़ोन जो इंपोर्ट करेगा उनके ऊपर ये टैक्स लगा है। अब इसमें देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ कितना जुल्म हुआ है। सबसे पहले जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो यकीन माने ये हमारे लिए, जितने भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि आप देखें कि 100-200 बंदा इकट्ठा होकर अपनी बात, जो जायज़ बात है वो मनवा लेता है। हम 90 लाख से भी ज़्यादा पाके हैं और हम अपनी बात नहीं मनवा सकते। पाकिस्तानी हुकूमत के पास सारे मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड होता है, IMEI नंबर डालते हैं तो उस हिसाब से वो टैक्स दे देते हैं, यानी कि टैक्स शो कर देते हैं। अब पाकिस्तानी जो हुकूमत है, FPR जो है, PTA जो है, उनके पास ये भी रिकॉर्ड होगा कि किसी मोबाइल का हम IMEI नंबर डालते हैं तो पता चल जाता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है। अब कोई मोबाइल फ़ोन आज से 5 साल पहले बना है, किसी ओवरसीज़ के पास मोबाइल फ़ोन 5 साल पुराना है, तो उसके ऊपर भी वही टैक्स है जो नए मोबाइल वाला है। खुदारा कोई तो शर्म करो, कम से कम, यानी कि चलो और कुछ नहीं करना तो साल के हिसाब से टैक्स तो कम करो। अगर कोई मोबाइल पुराना है उसके ऊपर कम हो, कोई नया है उसके ऊपर थोड़ा उस हिसाब से ज़्यादा कर दो, लेकिन कोई मोबाइल पुराना है या नया है उसके ऊपर टैक्स जो है वो सेम है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं जी, ओवरसीज़ के पास बड़ा पैसा है वो ले लेते हैं वहाँ पे मोबाइल, या जिसके पास पैसा नहीं है वो महंगा मोबाइल नहीं ले। और भाई मेरे सऊदी अरबिया की अगर मैं बात करूँ तो सऊदी अरबिया के अंदर अगर कोई पुराना मोबाइल है तो उसके ऊपर सऊदी अरबिया की जो अपडेटेड एप्लीकेशंस हैं, तवक्कलना वगैरह, वो चलती नहीं है। वो एप्लीकेशन नहीं चलती पुराने मोबाइल के ऊपर तो उसको हम कहीं पे भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तवक्कल ना ओपन करके शो करना पड़ता है अपना स्टेटस, वैक्सीन का स्टेटस। तो इसलिए नया मोबाइल, कोई गरीब है या जिसकी सैलरी कम है, उसकी भी मजबूरी होती है कि वो नया मोबाइल जो है वो लेना ही पड़ता है। तो वो नया मोबाइल जब उसे पाकिस्तान आना पड़ता है तो वहाँ पे आके पाकिस्तानी हुकूमत अपने मुल्क के जो, यानी कि अपना जहाँ की नेशनलिटी है, जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, वहाँ पे उसके साथ जुल्म है कि उसको ज़ाती मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने दिया जा रहा। अब यहाँ पे जुल्म की इंतहा आप देखें FPR की जानब से एक टैक्स जिसको यानी कि फिक्स टैक्स को ख़त्म किया गया है, जितने भी मोबाइल फ़ोन है अब उनके ऊपर 17% सेल टैक्स लगाया गया है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें इस टाइम, ये वो टैक्स है 17% सेल टैक्स। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब वो अपना मोबाइल चाहे नया है चाहे पुराना है वो लेके आएंगे, उनको वो 17% सेल टैक्स भी देना पड़ेगा। उसके अलावा जो फिक्स टैक्स, जो पहले टैक्स नॉर्मल टैक्स था जो हम पे करते थे, वो भी देना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख का कोई मिसाल के तौर पे मोबाइल है, अब जो बाहर कोई गरीब भी है वो 1 लाख, क्योंकि डॉलर के हिसाब से, सऊदी रियाल के हिसाब से वो 1 लाख का मोबाइल वो मजबूरन उन्हें इजीली यानी कि ले ही सकते हैं। अब वो मोबाइल वहाँ पे तो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आके उसके ऊपर 1 लाख वाले मोबाइल पे 17,000 तो देने, यानी कि 17% सेल टैक्स, और उसके अलावा जो पहले फिक्स टैक्स था वो भी यानी कि तकरीबन 23,400, 37,000 इस तरह करके टैक्स, जो यानी कि 1 लाख वाला मोबाइल है उस पर 37,000 प्लस 17,000, यानी कि ये सारा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो खुदारा यार कोई तो शर्म करो, कम से कम एक मोबाइल फ़ोन तो ओवरसीज़ के लिए रजिस्टर करो, यानी कि वो फ्री में अपने पासपोर्ट पे रजिस्टर करे। अगर एक मोबाइल फ़ोन नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो करो कि कोई मोबाइल फ़ोन अगर पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स कम हो। आपने जो 10 साल पुराना मोबाइल है उसके ऊपर भी टैक्स 50,000 लिखा हुआ है, और जो नया है उसके ऊपर भी वही लिखा हुआ है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान आके जितने का टैक्स देने उतने का मोबाइल नया ले लो। ओ भाई, जिसकी गुंजाइश ही नहीं है ना रजिस्टर करवाने की ना नया मोबाइल लेने की, एक उसने मोबाइल ले लिया है तो वो क्या करे। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे आप 1 लाख, चाहे आप
10 लाख टैक्स भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए आवाज़ बने जो ये मैनेज नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इतना टैक्स भी पे कर सकें, वो भी अपने मुल्क में अपने ज़ाती मोबाइल के ऊपर। ओ यार चलो कोई पुराना मोबाइल लेके आ रहा है उसके ऊपर चलो ठीक है आपने टैक्स लगा लिया, वो एक अलग बात है, मान लिया उसके ऊपर टैक्स है। जो ज़ाती मोबाइल वो इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर तो रहम करो, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगाओ, या उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो कि वो आसानी के साथ उसको रजिस्टर कर सके। अगर टैक्स कम होगा तो वो रजिस्टर ज़्यादा करेगा, हुकूमत का फ़ायदा होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर रोज़ जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं जी हमने FBR ने इतना टैक्स वसूल कर लिया, इतना टैक्स वसूल कर लिया। अरे भाई साहब वहां से टैक्स वसूल करो ना जहां से आपका बनता है। जो लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से कमा रहे हैं, वहां पे आप हाथ नहीं डालते। जो गरीब अवाम है, जो ओवरसीज है, जहां पे पता है कि वो आप आगे से बोल नहीं सकते, उनके ऊपर आप टैक्स लगाते जा रहे हैं और आप फिर खुश होकर पोस्टिंग करते हैं कि हमने इतना टैक्स, FBR ने इतना टैक्स वसूल कर लिया, इतना वसूल कर लिया। तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी वीडियो को सुने हैं प्लीज इसको शेयर करें, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें, टेक्स्ट करें, सोशल मीडिया पे जैसे भी करने ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं ताकि ये जो जुल्म कर रहे हैं ओवरसीज के साथ इसको खत्म किया जाए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।